डॉक्टर परमेश्वर अरोरा, मैं डायबिटीज़ के बारे में, मधुमेह के बारे में पढ़ रही थी। इसकी गंभीरता को समझना बहुत ज़रूरी है और जो नहीं समझा या वक्त पर जिसने ट्रीटमेंट नहीं लिया है उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं। अब क्योंकि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो अब तक किस तरीके का ट्रीटमेंट आपने दिया है, क्या समझाया है लोगों को? देखिए, अब हम सब जानते हैं कि ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। हमारा ख़राब खान पान और हमारी गलत जीवन शैली जो है इसका बहुत बड़ा कारण है। वैसे तो जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो अलग अलग तरह से डायबिटीज़ को जो है डिवाइड किया गया है। कहीं इसको कंजेनाइटल, हेरिडिटरी और अपथ्यज के नाम से इसको परिभाषित किया गया। कभी दोषों के हिसाब से हम वातज, पित्तज, कफज बोलते हैं, कभी हम मैच्योरिटी ऑनसेट बोलते हैं, कभी जुवेनाइल ऑनसेट बोलते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ और उसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे रिकमेंडेशंस होते हैं। लेकिन मोटे तौर पे जो है डायबिटीज़ को अनुषंगी कहा गया है, यानी कि एक बार यदि आपके शरीर में डायबिटीज़ आ गई तो ये आपके शरीर के लगभग हर अंग को ख़राब करती है। आपको, आपकी किडनीज को ख़राब करती है, आपके हार्ट पे खराब इसका प्रभाव पड़ता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन पे ख़राब प्रभाव पड़ता है, आपकी आंखों पे ख़राब प्रभाव पड़ता है। न्यूरोपैथी डायबिटिक बहुत कॉमन है। तो आपको डायबिटीज़ को सबसे पहले तो बहुत सीरियसली अटेंड करना होगा। ये तो डायबिटिक पेशेंट को जान लेना है। इसको कभी भी, इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये एक स्लो पॉइजन की तरह आपके शरीर को ख़राब करेगी। अब ये आता है कि जैसे आपने कहा कि एक बेसिक से रिकमेंडेशंस क्या होने चाहिए आयुर्वेद की तरफ से, तो सफ़ेद चीज़ों को जो है डायबिटिक पेशेंट को छोड़ देना चाहिए। उसमें नंबर 1 पे चीनी आती है। चीनी मीन्स मीठा या चीनी से बने कोई भी प्रोडक्ट्स हों, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड नंबर 2, जो मुझे लगता है सरप्राइजिंगली लोगों को नहीं पता है, वो है दही। चीनी के बाद अगर दूसरी चीज़ जो डायबिटिक पेशेंट को नुकसान पहुंचाती है तो वो है दही। तो दही को भी आपको दूरी बना के रखनी है। और तीसरा, मैदा। तो मैदा जो है बेसिकली वीट है, फाइन पिसा हुआ वीट जो होता है वही मैदा कहलाता है। तो मैदे से भी आपको दूरी बनानी है। जैसे अभी डॉक्टर शिखा जी ने बोला है कि केवल गेहूं और चावल पे आपको जो है मेन मिल नहीं बनानी है। मोटा अनाज, सो कॉल्ड मोटा अनाज, जिसमें जो है जो बार्ले है, ये बहुत अच्छा होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो इसको आप ले सकते हैं। एंड चौथी सफ़ेद चीज़ जो है वो चावल है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, चीनी, दही, मैदा और चावल, इनसे दूरी बनाइए। और साथ में, क्योंकि हम डायबिटीज को वातिक डिसऑर्डर बोलते हैं, वायु यानी कि मोटे मोटे तौर पे जो एक जनरल शब्द आता है, बाई बादी की चीज़ें, गैस बनाने वाली चीज़ें या पचने में मुश्किल चीज़ें, उनसे भी डायबिटिक पेशेंट को थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। ठीक है। देखिए, तमाम एक्सपर्ट लगातार आपके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं और मकसद यही कि आपको अवेयर करना। डॉक्टर साहब, एक डेटा है हमारे पास डायबिटीज़ को लेकर, जल्दी से उस पर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद बच्चों की हम बात करेंगे। देखिए, चीन 65.2% डायबिटीज़ की जानकारी नहीं है लोगों को। भारत में ये डेटा है 43.9% जिनको डायबिटीज़ के बारे में, मधुमेह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अमेरिका में लोग काफ़ी जागरूक हैं। यहाँ पर डेटा 11.8 है और 8.5 पाकिस्तान में। इंडोनेशिया में 7.9% है डायबिटीज़ की जो जानकारी नहीं रखते हैं। तमाम देशों से हमने डेटा लिया है, वो हम आपके साथ। ब्राज़ील में 7.7% ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज़ के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। मैक्सिको की बात करें तो वहाँ 4.9% हैं लोग जो डायबिटीज़ के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। और मिस्र 4.8%। बांग्लादेश, और अब बांग्लादेश का डेटा आपके सामने है। अब नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।